देखो साहब, मैं ठीक ठीक कह देती हूँ। हाँ, मैं झाड़ू पोछा करूंगी, नो खिचकी। मैं बर्तन धोऊंगी, नो खिचकी। मैं नॉनवेज बनाऊंगी, लेकिन नो खिचकी। लेकिन नॉनवेज बनाऊंगी तो थोड़ा सा खिचकी, क्योंकि नॉनवेज बनाने पे एक्स्ट्रा 100 रुपए चार्ज देगा। मैं कपड़े खींचूंगी, नो खिचखीच, थोड़ा सा खिचकी। अंडर गारमेंट नहीं खींचूंगी, अगर खींचूंगी तो एक्स्ट्रा पैसे लूंगी। उसमें भी दो बातें, अगर जेंट्स अंडर गारमेंट खींचूंगी तो उसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर लेडीज अंडर गारमेंट खींचूंगी तो उस पर 50 रुपया ही एक्स्ट्रा लूंगी। समझ गए ना? और हाँ, सैलरी आप उनको देने में नो किचिर किचिर, वरना ये शांताबाई काम छोड़कर झाड़ू फेंककर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम स्टैंड अप कॉमेडी दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, वो नौकरानी पे आधारित है। आज हमारे देश में जो घर घर में नौकरानियां काम करती है, उनका तो एटीट्यूड फिल्मों के हीरोइन के एटीट्यूड की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। एक बार मैं एक नौकरानी ठीक किया अपने घर के लिए, जिसका नाम शांताबाई था। उसमें बहुत एटीट्यूड था। 5,000 सैलरी पर उसे मैंने घर के लिए ठीक किया, ताकि झाड़ू पोछा, बर्तन बासन, खाना कपड़ा धोना सब कर देगी। एक बार हम और मेरी पत्नी पार्टी में गए थे। पार्टी से आने में देर हो गई दोस्तों। तो सुबह नींद टूट नहीं रही थी। मेरी नौकरानी, मतलब मेरी बाई शांताबाई, आकर कॉल बेल बजाने लगी। 6 बजे कॉल बेल बजाने लगी, बार बार कॉल बेल बजाने लगी। 5 मिनट तक कॉल बेल बजाते रही, फिर भी मेरी नींद नहीं टूटी। जब अगली बार कॉल बेल बजाई तो किसी तरह मेरी नींद टूटी। मैं दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलने के बाद शांताबाई हमें ऐसे गुर्रा कर देखी, जैसे कोई बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए देखती है। कुर्राते हुए घर के अंदर आई, झाड़ू पोछा की, बर्तन बासन की, कपड़े सब कुछ धो धाली। मैंने पत्नी से कहा, चलो शांताबाई आई है, उठ जाओ, अब चाय आने वाली है। सारे काम करने के बाद वो आकर बोलती है, चलता हूं साहब जी, राम राम। तो मैंने बोला, अरे शांताबाई, चाय तो पिलाती जा यार। तो शांताबाई पता है क्या बोली? ए साहब, नो झिकझिक, आपने 5 मिनट दरवाजे खोलने में किया, 5 मिनट बाद दरवाजा खोला। अब मैं अगले दरवाजा जाऊंगा, मतलब दूसरे मालिक के यहां काम करने जाऊंगा, तो 5 मिनट देर हुआ कि नहीं हुआ, और मेरी सैलरी वो काटेगा, तो आप सैलरी देंगे? नो झिक झिक साहब जी, चलती हूं, बाय बाय। ऐसा कहकर मेरी नौकरानी शांताबाई बिना चाय पिलाए ही चली जाती है। मेरा तो मानना है दोस्तों कि हमारे भारत सरकार को नौकरानियों को सीबीआई की नौकरी देनी चाहिए। पूछिए क्यों? अरे आप लोग भी पूछिए, आप लोग भी पूछिए। वो इसलिए कि जो जानकारी सीबीआई को जानकारी नहीं होती है, जो जानकारी उसके पास नहीं होती है, वो जानकारियां टोला मोहल्ला और उस इलाके का जानकारी नौकरानियों के पास होती है। अब देखिए, एक दिन शांताबाई आई, झाड़ू लगाते लगाते बोल रही है, ओ साहेब, आपको कुछ पता है? अरे रमेशर की बेटी भाग गई एक लौंडे के साथ। हाँ, ये तो कुछ छोड़ो ना साहब, एक और न्यूज देती हूँ। वो जो शर्मा जी है ना, उनकी पतोहू उनको घर से निकाल दी। हाँ, मार पीट कर, खाना नहीं देती थी। और एक न्यूज बताती हूँ साहब, वो जो आपके पड़ोस में एक चमेली नाम की लड़की है ना, उसका अफेयर वो राशन वाले दुकान वाले के साथ चल रहा है। तो मैंने बोला, ए शांता भाई, चुपचाप झाड़ू लगाओ। अच्छा एक बात बताओ शांता भाई, जब तुम हर घर की जानकारी रखती हो, तो मेरे घर की भी जानकारी तुम दूसरे से शेयर करती होगी। मैं पत्नी से लड़ता हूं तो ये भी जानकारी तुम दूसरे को देती होगी। तो पता है शांताबाई क्या बोलती है? शांताबाई बोलती है, अरे नहीं साहब,
तुम्हारी शांता भाई ऐसी नहीं है। ये हुआ। आपको पता है, जब नौकरानियों को उसकी तनख्वाह देने में 2-3 दिन विलंब कर दीजिए, लेट कर दीजिए, तो इन नौकरानियों का ये जो दिमाग है ना, आसमान पे चढ़ जाता है। अब पूछिए कैसे। मैं अपनी नौकरानी शांताबाई को 2-3 दिन, उसका महीना लग जाने के बाद सैलरी नहीं दे पाया था, क्योंकि मुझे कंपनी से तनख्वाह नहीं मिली थी। तो शांताबाई आई बर्तन धोने लगी। बर्तन हर रोज वो धोती थी, तो जब बर्तन धोकर वो बर्तन रखती थी तो झन झन की आवाज होती थी। लेकिन इस बार सैलरी न देने पर, मैंने सैलरी 2-3 दिन नहीं देने पर, बर्तन धोकर ढन 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 की आवाज करने लगी। तो मैं जाकर किचन में शांताबाई से बोला, ए शांताबाई, ये क्या कर रही हो तुम? अरे बर्तन को धीरे से रखो। तो पता है शांताबाई क्या बोली? ए साहब, नो झिक झिक, जब तक मेरे को सैलरी नहीं मिलेगा ना, मैं ऐसे ही बर्तन धो के धन धन फेंकती रहूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा स्टैंड अप कॉमेडी, नौकरानियों पे आधारित, जो हम लोगों के घरों में बाई काम करती है उस पे आधारित। मुझे आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करके आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। बाय बाय।